नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने आप सबके मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के साथ कि हाउ टू गेट इनटू दीज मल्टीनेशनल्स, दीज बिग टेक जायंट्स। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार वीडियो मैं उस पर सबसे पहले बनाऊंगा जिस पे तुम्हारा कमेंट होगा और उस कमेंट को जितने ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया होगा उस पे सबसे पहले वीडियो लेकर आऊंगा। तो अपनी प्रॉमिस को बिल्कुल बरकरार रखते हुए पिछले वीडियो में इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर बताइए कि हम लोग गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल ऐसे कंपनीज में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इसी चीज पर है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्दी से बता दो कितने सारे लोग इस टॉपिक पे इंतजार कर रहे थे और चाहते थे कि हाँ सर ये वीडियो आए। जल्दी से चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ सर वी रियली वांटेड दिस वीडियो और आपने हमारे लिए वीडियो लाया। दैट्स ग्रेट। तो जल्दी से यो कर दो इन द चैट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सॉरी, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तुम लोग तो नहीं याद कर रहे। हाँ, तो चलो भाई, अब मेरे को ये बताओ कौन कौन ऐसा है तुम लोग ये चार कंपनीज में से तुम्हारा ड्रीम कंपनी कौन है। आई नो चारों में से कहीं पे भी हो जाए तुम चले जाओगे, बट इन चार में से आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है। जल्दी से लिखो, जल्दी चैट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों का ड्रीम कंपनी कौन सा है। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, कौन सा? जल्दी जल्दी। ओ भाई, गूगल फेसबुक। अच्छा, एप्पल भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए आज इन कंपनीज के बारे में पता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। तो ये तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल हो गया। मैं देख लिया तुम लोगों के चैट्स। बहुत ज्यादा डिमांड है गूगल और एप्पल का। इनफैक्ट फेसबुक पे भी बहुत सारे जाना चाहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। शुरू करने के पहले एक आप लोगों से हम्बल सा रिक्वेस्ट कि सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है, बिकॉज यही वो चैनल है जहां पे आपके लिए बहुत सारी काम की चीजें आती रहती हैं, आपके डिमांड की चीजें आती रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा दूं आप लोगों को कि आप लोगों से ये देखो, ये वेदांतु मैथ। इस वेदांतु मैथ पे वीडियोस में जाएं तो आप लोगों से ही पूछा था अभी कुछ दिन पहले मैंने कि भैया कहाँ गया। कुछ दिन पहले मैंने आपसे ही पूछा था कि बेटा किस पे वीडियो बनाना है, तो तुमने बताया था जैसे ये तो पेपर पैटर्न चेंज, हाँ, हाउ टू गेट इनटू इसरो डीआरडीओ। इसी वीडियो पे मैंने पूछा था कि भैया किस चीज पे वीडियो बनाए। तो यहाँ पे देखो कमेंट आया था तुम ही लोगों का। कमेंट कहाँ गया? चलो चाचा, हाँ कमेंट। तो हाउ कैन कंप्यूटर साइंस पीपल अप्लाई फॉर दिस। इससे भी ज्यादा किसी पे था। कहाँ गया? अरे मिलो। ओ तेरी, वो कमेंट ही गायब हो गया। कोई ना, कमेंट था, मैं अभी दिख नहीं रहा है, बट वो सबसे ज्यादा लाइक्ड कमेंट था। आई गेस 150 160 कुछ ऐसे उस कमेंट पे लाइक आए थे। तो जो भी टॉप कमेंट होता है मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बनाता हूं। और यहाँ पे टॉप कमेंट अभी तो दिख रहा है ये वाला। कहाँ गया? अरे चाचा चलो ऊपर आओ। कंप्यूटर साइंस नहीं, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है वो कमेंट, बट हाँ वो कमेंट मेरे को दिखा था, उस पर 150 160 कुछ लाइक्स थे। तो ये यही वाला था, तो मैंने इस पे बना दिया। और आपको इसी तरीके से हर एक वीडियो में कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आप किस पे वीडियो चाहते हो, और जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा उस कमेंट पे सबसे पहले वीडियो आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। देखो भैया, और एक मिनट और वीडियोस थे, रुक जाओ। हाँ, पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता। देखो अब इसमें कौन सा कमेंट आया, मैं इसमें दिखा देता हूं। तो ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। आपको पहले से बता दूं कि भैया नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। तो इसी वीडियो में सबसे ज्यादा टॉप रेटेड कमेंट जो है वो इस बच्चे का है। एक वीडियो बनाओ सर, वीडियो बनाओ कि कौन सी इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज है पीसीएम में अदर देन इंजीनियरिंग। तो अगला टॉपिक यही होने वाला है कि अदर ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स अदर देन इंजीनियरिंग। तो जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है, क्या वो सिर्फ इंजीनियरिंग करेगा या उसके अलावा भी कुछ कर सकता है? तो ये अगला वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसी पे सबसे ज्यादा कमेंट सपोर्टेड है। देखो 216 लाइक्स है, तुषार भाई का है। पिछला वाला कमेंट भी तुषार भाई का था।
चलिए, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे जैसे ही सेशन खत्म होगा कमेंट शुरू हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा कि भैया आपको कौन सा वीडियो अगला चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, हियर वी गो। अरे मैं यूट्यूब पे क्यों आ गया? हाँ भाई, चलो मैं वापस अपने चैनल पे आ जाता हूँ, वेदांतु मैथ, प्यारा वेदांतु मैथ। चलिए अभी इसको बाद में देखेंगे। हाँ भाई, तो अभी अपन यहाँ पे, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। अब बात करते हैं कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, ये टेक जायंट्स हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज हैं, और इनमें कैसे एंटर किया जाए। और इन कंपनीज में एंटर करने के बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के। एक कारण तो सबसे बड़ा अनडाउटेडली ऑब्वियसली होता है कि भाई अच्छी बड़ी कंपनी है, पैसा ज़्यादा अच्छा देगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होंगी और नाम बहुत बड़ा होगा कि भाई किसी को भी पूछोगे, किसी को भी बोलोगे तो क्या भाई गूगल में काम करते हैं, फेसबुक में काम करते हैं, बड़ा इज्जत होता है। बट उन सब चीज़ों से ऊपर एक और चीज़ भी होती है और वो है इन कंपनीज का कल्चर। आप कभी भी कोरा पे जाना, कहीं और जाना, वेबसाइट पे जाना और पढ़ना कि जो लोग यहां काम करते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एंड वंस दे शेयर दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस को पढ़ के देखना, यू विल फील कि हर एक एम्प्लॉय कितना ज्यादा खुश है वहां पे, क्योंकि वर्क कल्चर इतना अच्छा है। और अभी मैं इन सारी कंपनी के बारे में जब डिटेल में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों, इन सारे कंपनीज में कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं जो आपको आम कंपनी में सोचने को भी नहीं मिलेगा। अरे सिंपल सी बात है, मैं बड़ा सिंपल सा, जैसे हमारी भारतीय कंपनी, भारतीय क्या, भारतीय नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली हर वो कंपनी जो छोटे लेवल की होती है, वहां पे जब कोई वर्कर होता है उसको अगर छुट्टी लेनी होती है तो एप्लीकेशन डालता है, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों छुट्टी चाहिए, और कई बार वो छुट्टी कैंसिल हो जाती है या कई बार छुट्टी के बीच से बुला लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बॉस ये बात भी पूछता है कि तुम्हारा तो 8 घंटे का टाइम था, तुम 7 घंटे 40 मिनट में ऑफ कैसे हो गए, तुम्हें 8 घंटे से थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। घंटों पर भी पाबंदियां होती हैं। बट ये कंपनीज लीडर्स हैं और इन्होंने ऐसा डिफाइन किया है मार्केट में, या नया ट्रेंड सेट किया है कि अच्छी कंपनियां वो होती हैं जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होती हैं, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखती हैं और उनके हिसाब से सोचती हैं, और इनके कल्चर्स इसीलिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, किसके बारे में जानना है सबसे पहले? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। सबसे पहले किसको, सबसे पहला कंपनी कौन सा शुरू करें? कम ऑन चैट बॉक्स। गूगल। चलिए जी, गूगल से शुरू करते हैं। तो पहला गूगल। गूगल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लो तो भैया गूगल एक अमेरिकन कंपनी है, बिल्कुल। किन किन चीजों में काम करती है? इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज। हाँ, आपको सर्च इंजन सारे लोग जानते हैं सर्च इंजन है। सर्च इंजन के साथ साथ उसका क्लाउड कंप्यूटिंग भी है भाई, डेटा स्पेस स्टोर करने के लिए वो जगह देती है आपको। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, गूगल सर्च इंजन तो है ही, एंड्रॉइड गूगल का है, गूगल मैप्स गूगल का है, गूगल फोटोज गूगल के हैं, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। इतनी सारी कंपनियां हैं गूगल की, मतलब यूट्यूब, सबसे बड़ा यूट्यूब जहां भी ये हो रहा है, ये गूगल का है। तो ये सारी चीजें गूगल ने बनाई है। ठीक है, पहली चीज। अब इट इज कंसिडर वन ऑफ द बिग 4 इंटरनेट स्टॉक्स अलोंग विद अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल। बिल्कुल, गूगल अनडाउटेडली सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, अब गूगल के बारे में सुंदर पिचाई, हमारे इंडियन, अभी इसके सीईओ हैं, 2 अक्टूबर 2015 में बने थे, अभी भी हैं ही। और इसको 1998 में ये मतलब इसको बनाया गया था, इस कंपनी को, ज़्यादा पुराना नहीं, 20-22 साल पुरानी कंपनी बस। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल्फाबेट। इसको बनाने वाले लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे। ये लोग पीएचडी कर रहे थे वहाँ से, और पीएचडी के दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी और दोस्ती हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कंपनी शुरू की थी। सुंदर पिचाई ने सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो गूगल को दिया, दैट इज गूगल क्रोम। आपको बता दूं, सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम बनाया, जो आज आप लोग यूज करते हैं, वो गूगल क्रोम सुंदर पिचाई का बनाया हुआ है। और सुंदर पिचाई ने इसे सक्सेस बनाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में, अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि
गूगल क्रोम जब नहीं था तो उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर सारे लोग यूज करते थे, और उसके बाद थोड़ी बहुत टक्कर मोजिला फायरफॉक्स ने दी थी। तो इन दोनों का टक्कर तोड़ना था गूगल को, और गूगल ने क्रोम बनाया। स्टार्टिंग में बहुत बार सुंदर पिचाई गिरे और बहुत बार फिर संभले। इन्होंने बार बार इम्प्रोवाइज किया कि क्या गलती रह गई, क्यों लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब गूगल क्रोम लॉन्च हुआ था तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग उसको यूज नहीं करते थे, बहुत कम यूजर बेस था उसका। फिर धीरे 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 उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया एंड नाउ गूगल क्रोम इज द लार्जेस्ट यूजर बेस, हैज द लार्जेस्ट यूजर बेस। सबसे ज्यादा लोग कोई ब्राउजर यूज करते हैं पूरी दुनिया में तो वो गूगल क्रोम है। ठीक है, समझ गए? चलिए, और यूट्यूब है, फिटबिट, आपने एक स्मार्ट वॉच बैंड मतलब फिटनेस बैंड देखा होगा, फिटबिट, तो फिटबिट ये भी गूगल का है। यूट्यूब अगर आपको पता ही है, तो ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं थोड़े से कल्चर के बारे में। तो गूगल में इतनी प्यारी जगह है कि आपको पता है गूगल में क्या होता है कि गूगल में जब आप जाते हो, लाइक नौकरी करते हो यूएस में, तो फैसिलिटीज जो मिलती हैं, पैसे वगैरह मिलते हैं, वो सब तो है ही। कल्चर इतना प्यारा है कि आप ऑफिस में, मतलब इनका जो ऑफिस है, इनका ऑफिस ऐसा है कि उस ऑफिस में आपके जिम है, स्विमिंग पूल है, जुम्बा है, खाने की हर एक चीज फ्री है, मतलब ब्रेकफास्ट भी फ्री मिलता है, लंच भी फ्री मिलता है, डिनर भी फ्री मिलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बस सिंपल सा है, लाइक एक अच्छा बड़ा पूरा रेस्टोरेंट टाइप का इन्होंने बना रखा है, बड़ा सा बुफे होता है, आपको जो खाना है वो खाइए आराम से, और हेल्थ कॉन्शियस होके खाइए। जहाँ पे इनका ऑफिस बना है बहुत ही अच्छा सा सीनिक नज़ारा होता है, काम करने में लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। सबसे अच्छी बात और सुनो, गूगल में हर एम्प्लॉय को जितनी छुट्टियां वो लेना चाहता है वो तो ले ही सकता है, लेकिन मैंडेटरी जबरदस्ती हर एम्प्लॉय को 2 महीने की छुट्टी पे भेजा जाता है। दैट इज कॉल्ड मेडिकल लीव। आपको 2 महीने की छुट्टी लेनी ही है। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? कैन यू फील करवा रहे हो कि भाई 2 महीने आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको सैलरी आएगी, बट फिर भी आपको 2 महीने छुट्टी लेना है। लाइक घूमो, जो करना है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, जो करना है, पैसे मिलेंगे। फील करवा रहे हो कितना ऑसम है? दूसरा, गूगल की हेल्थ पॉलिसीज। तो आपको पता होगा जितने भी जो भी कंपनीज में सारे बच्चे लिख रहे हैं सर वाह 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 काम करना चाहते हो? कौन कौन चाह रहा है ये सब सुन के? अरे सर मजा ही आ जा रहा है, गूगल में नौकरी लग जाए तो मजा आ जाए, है ना? चलो, इसके बाद गूगल की जो हेल्थ पॉलिसी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे हेल्थ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हर कंपनी इंश्योरेंस देती है अपने एम्प्लॉयज को, हेल्थ इंश्योरेंस उनकी पूरी फैमिली का। जैसे कि अब जैसे मैं वेदांतों में काम करता हूँ तो मुझे इंश्योरेंस दिया गया है कि अगर कभी कुछ, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, अगर कभी कुछ होता है आपको या आपके परिवार को, आपकी वाइफ को, आपके पिताजी को, तो उसका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस विल बी बोन्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। तो कोई भी खर्च होगा तो वो पूरा पैसा कंपनी देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ी थी, तो आई टुक हर टू द हॉस्पिटल एंड शी वॉज देयर इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का जो भी बिल था, आई हैड नॉट टू पे दैट, वो सारा का सारा पेमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो मेरे पैसे बच गए। तो ऐसे इंश्योरेंसेस हर कंपनी देती है, बट इस इंश्योरेंस में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मैंने अभी 2 साल पहले जब वो किया था, लाइक माई वाइफ वॉज एडमिटेड देयर, तो शी वॉज देयर ओनली फॉर 1 डे, एक दिन शी वॉज देयर, एंड फॉर दैट द बिल केम समथिंग अराउंड कुछ 22-24 हज़ार रुपए, 22 to 24,000 रुपीज, 22,000 के आसपास जो बिल आया था, इन दैट आई हैड टू पे फ्रॉम माई पॉकेट समथिंग अराउंड 6,000 रुपीज, समथिंग अराउंड, बट रेस्ट ऑफ दैट 16,000 हैज बीन टेकन केयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब सोचो ये 6,000 रुपए तो मुझे देने पड़े ना। अब अगर कभी किसी इंसान का ऐसा कुछ खर्च हो जाए कि 10 लाख 5 लाख रुपए लग जाए, अब सोचो 5 लाख में अगर उस इंसान को 1 लाख रुपए भी अपने पास से देना पड़े तो वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी और बुरी मानी जाती है। गूगल का जो इंश्योरेंस सिस्टम है, जिससे भी टाई अप है, आई डोंट नो, बट लोग कहते हैं इतना अच्छा सिस्टम है कि आपको ऑलमोस्ट अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देना पड़ता। और तो और इतने सारे कवरेजेस होते हैं। कवरेज का मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होती हैं।
तो अब जैसे मान लो अगर मैं सोचूं कि यार मेरे को चश्मा हटाना है, मेरे को एक लेसिक सर्जरी कराना है, मेरे इंश्योरेंस में वो कवर्ड नहीं है, बट गूगल ऐसा नहीं करता। तो मोटा मोटी मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यार तुम फील कर पा रहे हो कि एम्प्लॉयज की कितनी ज्यादा खुशियों का ध्यान रखता है। और क्यों करता है ये कंपनी ऐसा? इसलिए नहीं करता कि यार तुम्हें हम खुश रखते हैं, चलो मेरा नाम बनेगा, नहीं। गूगल एक बात बहुत अच्छे से समझता है। गूगल समझता है कि यार अगर मेरा एम्प्लॉय जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो अच्छे माइंड का इंसान नहीं है, तो वो इंसान कभी काम पे ध्यान नहीं लगा पाएगा। Isn't it? अब यार मान लो मेरे घर में लड़ाई हो रही है, बीवी से मैंने लड़ाई कर ली है, माथा फूटा हुआ है या माथा नहीं भी फूटा हुआ है, मैं ऑफिस आऊंगा, मैं सबसे लड़ाई करूंगा क्योंकि मैं गुस्से में हूं, मैंने अभी भी वाइफ से लड़ाई की है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको स्कूल में दिखता होगा, दिखता है कि नहीं? जल्दी ईमानदारी से बताओ किसको इसको दिखता है? मुझे बहुत दिखता था मेरे स्कूल में यार। टीचर मतलब एक तो सबसे सिंपल स्टोरी मैं अपने लाइफ की हमेशा बताता हूँ। एक टीचर थे जिन्होंने मेरे बहुत पिटाई की थी, मैथ्स के टीचर। यार उन्होंने लिटरली ये बताया, और मतलब जब मेरे पिताजी गए और प्रिंसिपल से कंप्लेन किया उन्होंने कि मेरे बच्चों को कैसे मारा, क्यों मारा इतना, मतलब मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, तो उन्होंने बोला सॉरी सर गलती हो गई थी, वो थोड़ा वाइफ से लड़ाई हो गया था। मतलब व्हाट? तुम्हारी बीवी से तुम्हारी लड़ाई हुई, तुमने हमें पीट दिया, मतलब हमें रगड़ दिया, बीवी को जाके पीटो? लाइक ऐसी बातें। तो अब सोच के देखो, जब आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहां पे आप खुश नहीं हो, जहां पे आप बहुत ज्यादा वाव नहीं फील कर रहे हो, यार देखो टेंशन तो सबको होती है। अब गूगल ये तो नहीं कर सकता कि तुम्हें अच्छी बीवी दिला दे या तुम्हें अच्छा हस्बैंड दिला दे जो लड़ाई ना करे, बट कम से कम ये तो कर सकता है कि भैया अगर घर पे लड़ाई हो तो ऑफिस जब तुम आओ तो तुम्हें ऐसा फील हो कि वाह यार जन्नत में हम आ गए, और वहां से जाने का मन ना करे। तो बड़ा दूर का सोच के इन लोगों ने ऐसा कल्चर बनाया कि लोग फील करें कि नहीं उन्हें ऑफिस आना है, उन्हें ऑफिस में रहना है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तभी तो ज्यादा काम करेंगे। सोचो कितनी दूर का सोच गए, है ना? ये टीचर वाला मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर टीचर, सर मेरे भी टीचर ऐसे, मेरे टीचर खड़ूस हैं। आई नो दैट, आई नो दैट। तो टीचर्स तो खैर क्या ही कह सकते हैं। आई विश कि हमारा देश भी ऐसा होता। देखो मुद्दा, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ में लगती है पर्टिकुलरली टीचर्स वाले पार्ट में, कि यार आमूमन तौर पे शिक्षकों को बड़े कम तनख्वाह दी जाती है। अगर स्कूल्स की बात करें, अच्छे अच्छे स्कूल में तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट जो बड़े स्कूल होते हैं वहाँ के टीचर ऐसे होते नहीं है। अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसा टीचर है जिसको 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 1 लाख रुपये पर मंथ मिल रहा है, वो इंसान खुश रहेगा यार वो। और अगर खुश नहीं भी है, मान लो उसको कोई प्रॉब्लम भी है, तो वो इतना सेंसिबल इंसान हो जाता है कि वो चीज़ें छुपा लेता है। कम से कम बच्चे, उसको पता है यार वो सामने बैठे छोटे बच्चे हैं, उस पर ज़्यादा वो बदमाशी करेगा या ज़्यादा अपना गुस्सा निकालेगा, उसको निकाल देंगे। 1 लाख रुपए का नौकरी कौन देगा उसको? बट वही है, अब अगर कोई ऐसा टीचर है, मान लो उसको 8,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है सैलरी, बेचारा कितना खुश रहेगा और कितनी खुशी से बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। और ये विडंबना है हमारे देश की कि हमारे यहाँ टीचर्स को और टीचिंग प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। लोग आज भी एजुकेशन को थोड़ा सेकेंडरी मानते हैं। ऑन द सेम साइड अगर आप जर्मनी चले जाएं या फिर अगर आप कनाडा चले जाएं, तो इन जगहों पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है और अच्छा खासा पैसा है। तो खैर कोशिश है। एक बात अच्छी है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने ये ट्रेंड को बहुत बदला है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में टीचर्स की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और उस कारण से अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, हमें टीचर बनना है, हमें अच्छे पैसे कमाने हैं और हम टीचर बन सकते हैं। तो वो कोचिंग की तरफ आ रहे हैं। और अब तो अच्छी बात ये भी है, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे को मेल किया, मतलब मैसेज किया लिंक्डइन पे कि सर आप मेरे स्कूल में जॉब कर लो। मैं बोला क्यों भाई? तो ही सेड कि सर आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। बोला अच्छा। तो कुछ तो उसने अपने स्कूल का नाम बताया था, कोई इंटरनेशनल स्कूल था। ही सेड कि सर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा महीने का, हमारे यहाँ IITians पढ़ाते हैं एंड ऑल दैट। तो उसकी बात सुन के ये बात तो फील आई कि चलो अब अच्छी बात है, स्कूल में भी टीचर्स को अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं। चलो खैर हम लोग डेविएट नहीं करते हैं, गूगल पे बात कर रहे थे। तो गूगल इतना प्यारा जगह है, तो आई एम प्रेटी श्योर अब तुम समझ गए होगे, फील कर लिए होगे कितना अच्छा। अच्छा आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कितना एम्प्लॉय सेंट्रिक है। हर देश में हर कंपनीज में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, मदर्स, मतलब लेडीज। तो भाई, और यूएसए में तो ये ज़्यादा और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ही बराबर सा है। हमारे इंडिया की तरह स्क्यूड नहीं है कि भैया 100 मेल एम्प्लॉयज़ हैं तो 10 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ ऑलमोस्ट 60-40 या 50-50 का रेशियो चलता है कि भाई आधे लड़के हैं आधे लड़कियाँ हैं। तो भाई फीमेल्स के लिए एक बड़ा
नॉर्मल सी चीज है कि भाई दे विल वंस दे गेट इनटू अ फैमिली दे विल प्लान देयर बेबीज। अब अगर किसी महिला को बच्चा होता है, कोई लेडी को, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे शी इज नॉट इन सच अ वेल कंडीशन कि वो काम कर सके। तो गूगल में आपको बता दूं इतना अच्छा पॉलिसी है कि गूगल गिव्स यू ऑलमोस्ट 6 मंथ की मैटरनिटी लीव्स। मैटरनिटी लीव्स मतलब आप 6 महीने तक कंपनी मत आओ, 6 महीने तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, सैलरी मिलती रहेगी। जब वंस यू डिलीवर द बेबी देयर आफ्टर यू कैन कम टू बैक टू द ऑफिस। फील कर पा रहे हो मैटरनिटी लीव्स कितना वाव है। मतलब एनी लेडी हु गेट्स अ बेबी, she does not have to sacrifice her work or she does not have to sacrifice her earning. She will still get paid without any work. And इतना ही नहीं, औरतें तो माँ बनती हैं तो उनको तो भैया इस बात की भाई उनको तो बच्चा पैदा करना है, तो लाइक उनको बहुत फिजिकल पेन है। लड़कों को कौन सा पेन है, उन्हें तो बच्चा नहीं पैदा करना है। बट हियर those dads, those boys, those men who are becoming father, they get paternity leave. Paternity leave, बिल्कुल बाप बनने की खुशी में भी आपको छुट्टी दी जाती है। आप आराम से 1-2 महीने की छुट्टी ले सकते हो आराम से घर पे भी। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि यार हर इंसान, जब कोई भी किसी के घर में जब बच्चा होता है तो वो इस बात की खुशी मनाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मैं फैमिली के साथ बिताऊं। भाई अब किसी का भी बच्चा हो तो वो चाहेगा ना यार मैं अपनी थोड़ी बीवी के साथ वक्त बिताऊं, बच्चे के साथ वक्त बिताऊं, थोड़ा टाइम दूं उसको। दिन भर वो काम करता रहेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। तो ये पॉसिबल है। एक और चीज इन लोगों ने की है, इन्होंने क्या किया पता है, अपने ऑफिस में बहुत बड़ा क्रेचर एरिया बनाया है। क्रेचर एरिया बोले तो एक ऐसा एरिया जहां पे बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे क्यों खेल सकते हैं, लाइक बच्चे तो काम नहीं करते हैं गूगल में। इन्होंने ये काम इसलिए किया कि दोज लेडीज हु हैव यंग बेबीज, जिनके छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर 5 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है तो वो लेडी काम कैसे करेगी। भाई बच्चा कभी भी रोएगा, सुसु पोटी करेगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ कंप्लीट एरिया कि आपका बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल तक का है, जब स्कूल नहीं जाता या स्कूल जाने के बाद भी बहुत टाइम रहता है और वो खेलता रहता है, तो उसके लिए पूरे खेलने की जगह बनाई है। There are a lot of nannies in the office. They take care of your baby while you can work. और ऑफिस में आपका बच्चा आपके सामने है, मतलब वो सारी माँ जो काम करती हैं उन माओं का बच्चा उनके सामने है एंड दे आर वर्किंग। अब सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि यार किस लेवल पे सोच रहे हैं ये लोग, किस लेवल पे सोच रहे हैं। मतलब भाई बच्चों के लिए जगह बना दी जिससे उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और अगर आम इंसान होता तो वो तो यही सोचता कि यार मैं क्यों खर्चा करूं, मैं ऑफिस का स्पेस लूंगा, खिलौने खरीदूं, आया रखूं, आया को भी पैसे देने पड़ेंगे एंड सो ऑन थिंग्स। कोई इंसान ऐसा नहीं सोचता, कोई इंसान ऐसा करता नहीं है। बट ये लोग कितने दूर की सोच गए। इन लोगों ने सोचा कि यार एक औरत, एक लड़की जो बहुत अच्छी कोडर है, जो बहुत अच्छी वर्कर है, वो हमारे पास से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि शी हैज टू लुक आफ्टर द बेबी। तो क्यों ना हम वही सर्विस यहां देते हैं, हर बेबी विल बी टेकन केयर एंड शी विल कीप ऑन वर्किंग। मुनाफा हो रहा है इनको, तभी तो ये काम कर रहे हैं। सोचो सोच कितनी है, तगड़ी है, कितने दूर की सोच रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। गूगल अनडाउटेडली द बेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसमें एंटर कर सकते हो। तो हाउ टू गेट इनटू गूगल, सिंपल सा तरीका है। देखो भैया, करियर वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके अप्लाई करना है, बस वही प्लेन एंड सिंपल। इंडिया में आपको बता दूं, अगर आप आईआईटी चले जाते हो तो आईआईटी में ये आके डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप आईआईटी नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, फिर आपको बाहर से अप्लाई करना होगा एंड देन यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज बैकग्राउंड। आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर गेटिंग इनटू गूगल। आईआईटी रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, बस इतना ही है। ठीक है, जाने का तरीका सब में, सारी कंपनीज में, टेक कंपनीज में बड़ा सिंपल है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंडियंस हैं तो जा नहीं सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में गूगल का ऑफिस है, तो आप चाहो तो यहाँ बैंगलोर में ही ऑफिस है, आप चाहो तो यहाँ इंडिया में ही काम कर सकते हो। यूएस चाहे तो आप यूएस भी जा सकते हैं। तो गूगल कई बार यूएस आने जाने का आपका पूरा खर्चा, आपका वीजा का जो चार्जेस है वो बियर करता है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा सिंपल सा आप गूगल पे जाके देख सकते हैं और हायरिंग प्रोसेस इनका बहुत सिंपल है। अब जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बहुत देर हो गई तुमसे बात किए हुए, कितने बच्चों को जान के मजा सा आ गया, लगता मतलब ऐसा फील कर रहे हैं वाह सर वाह, मतलब मौज कर दी। क्योंकि आप कोरिलेट कर पा रहे होगे जैसे आपके डैडी भी काम करते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम बच्चों के डैडी कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे।
तो आप अपने पिताजी से पूछना, या फिर शायद अगर आप जानते होगे तो आप कोरिलेट कर पा रहे होगे कि आपके डैड को इतनी सारी सर्विसेज नहीं मिलती होंगी। आई एम प्रीटी डैम श्योर, चाहे वो किसी लोकल कंपनी में काम कर रहे हैं या चाहे अच्छी कंपनी में भी काम कर रहे हो, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती होंगी। मिलती हैं क्या? पूछ के देखना आप कभी अपने डैडी से, नहीं मिलती होंगी। तो शायद आप कोरिलेट कर पा रहे होगे कि कितना वंडरफुल प्लेस है, जरूर काम करने का मन तो करता होगा ऐसे कि भाई ऐसे जगह काम करो कि हाँ दिल लग जाए, है ना? आई शाबाश, सारे बोले हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू गेट इनटू Amazon, Amazon की बात करते हैं। वैसे Amazon ने गूगल के लिए एक बड़ा प्यारा सा बात कहा था। Amazon ने नहीं, जेफ बीजोस ने। तो आपको शायद पता होगा कि Amazon के फाउंडर इज जेफ बीजोस। तो जेफ बीजोस ने एक इंटरव्यू में एक लाइन कहा था अबाउट गूगल। तो उनसे लोगों ने पूछा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट गूगल। तो ही सेड यू कैन क्लाइंब अ माउंटेन बट यू कांट डिस्प्लेस अ माउंटेन। तो ही सेड दैट गूगल इज अ माउंटेन। आप आराम से इस पर चढ़ लो, चढ़ के घूम लो, फिर लो, वापस आ जाओ, ठीक है। बट इस पहाड़ को हिलाने की कोशिश करोगे ना तो वो मुमकिन नहीं है। गूगल अपना एक ऐसा जगह बना चुका है कि अब इसको हिलाना मुमकिन नहीं है। तो ये प्यारा सा स्टेटमेंट Amazon के फाउंडर जेफ बीजोस ने दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Amazon बहुत ही प्यारी सी कंपनी है। अगेन ये कंपनी भी अपने कल्चर के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, बिकॉज बहुत ही प्यारा सा कल्चर है। अगेन वो सारे बेनिफिट्स जो मैंने गूगल के बताए हैं, ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स यहाँ पे भी हैं। आपको छुट्टियां अच्छी खासी मिलती हैं, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें अच्छी चीजें यहाँ पे हैं, बिल्कुल हैं। और आपको बता दूं Amazon ने इतना तगड़ा डेवलपमेंट, इतना तगड़ा ग्रोथ किया है कि आज की डेट में Amazon बहुत सारी चीजों में है। और मतलब यू कांट बिलीव इट। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुम लोग अभी Amazon से बहुत सारी चीजें ऑर्डर करते होगे, ठीक है। तो ऑर्डर करते होगे तो वो तुम्हारे पास 2 दिन 3 दिन में डिलीवर होता है। तो बैंगलोर में ये लोगों ने एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया है। तो चूंकि बैंगलोर बहुत टेक सेवी प्लेस है, तो इन्होंने क्या इनोवेशन किया, जैसे आज अगर सुबह में 9 बजे, मान लो आज सुबह अगर मैंने 9 बजे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होता तो वो रात 9 बजे के पहले मेरे को डिलीवर हो गया होता, कोई भी प्रोडक्ट। समझ रहे हो? मतलब ये करते क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे खरीदना है कुछ भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे मोबाइल खरीदना है, ठीक है। तो मान लो मुझे मोबाइल खरीदना है, तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने मोबाइल, जैसे मान लो कोई सेलर, जैसे तुम बेच रहे हो, तुम्हारा दुकान है मोबाइल का, तो इन्होंने क्या किया कि तुम्हें बोला कि अच्छा भैया तुम्हें मोबाइल बेचना है, तुमने बोला हाँ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो 10 पीस मेरे यहाँ भिजवा दो। तो तुमने 10 पीस भिजवा दिए। इनका एक फुलफिलमेंट सेंटर होता है जिसको Amazon फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं, AFC या Amazon फुलफिलमेंट प्लेस, ठीक है। तो AFC Amazon फुलफिलमेंट सेंटर पे 10 मोबाइल आ गए। जैसे ही ऑर्डर हुआ, इन्होंने तुरंत यहां से निकाला और निकाल के आपको डिलीवर कर दिया सेम डे। और ये काम अभी इंडिया में तो लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं मतलब ह्यूमंस। आपको बता दूं, इन्होंने यूएस में एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप की है जहां पे ये Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में एक भी इंसान काम नहीं करता, नॉट इवन वन। यहां पे ऑर्डर आता है, रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स इस फुलफिलमेंट सेंटर से मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल निकाल के डिलीवरी पर्सन को देते हैं और आराम से वो चीज इंसान को डिलीवर हो जाती है। तो समझ पा रहे हो, इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लोग बोट्स बना रहे हैं, मतलब रोबोटिक्स में भी घुस चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी घुस चुके हैं, मतलब हर एक तगड़ी चीज। तो Amazon आपको बता दूं बहुत ही तगड़े काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रांग है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एक Amazon की कंपनी है Amazon वेब सर्विसेज, इसको आप कभी सर्च आउट करके देखिएगा, बड़े मजेदार कंपनी है। Amazon वेब सर्विसेज वेब होस्टिंग के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट हम लोग वेदांतो भी AWS हम लोग यूज करते हैं। और AWS आपको बता दूं नासा को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सोचो कितना तगड़ा काम कर रहे हैं ये लोग, नासा को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अलग लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, अलग ही लेवल पे। मतलब ये एक ई-कॉमर्स का बिजनेस तो एक छोटा सा हिस्सा है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग भी है इनके पास, डिजिटल स्ट्रीमिंग, Amazon प्राइम वीडियो बहुत ही तगड़ा काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फाउंडर जेफ बेजोस, अभी एंडी जैजी इज द CEO, क्योंकि अभी जेफ बेजोस नीचे उतर चुके हैं, लाइक ही इज नो मोर द CEO। एंड 1994 में इस कंपनी का गठन हुआ था। इस कंपनी का सबसे पहला काम था किताबें बेचना, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट।
तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी बुक्स सेल करने के लिए, और धीरे 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 अभी इन्होंने बहुत सारे चीज़ें कर ली हैं। आपको बता दूं, ऑडियो बुक का भी शुरुआत इन्होंने किया, और बुक्स ये अभी भी बेचते हैं। अमेजोन का किंडल बहुत फेमस है। हाँ, हेडक्वार्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, वही सेम तरीका, इनके करियर पेज पे जाइए, अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट हो कर दीजिए, कॉल आएगा, इंटरव्यू दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो इनटू दिस। ठीक है, आईआईटी में रहते हो, फायदा हो जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ पे जाके कैंपस प्लेसमेंट करते हैं लोग। ठीक है, नहीं भी रहते हो तो कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, बट इन सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट रोक टोक के। आप किसी भी देश के नागरिक हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, नो इश्यूज। इंडिया में भी इसका ऑफिस है अमेजोन का, और इंडिया के बाहर अगर आप यूएस में भी जाना चाहते हो तो भी ये लोग आपको बुलाएंगे। ठीक है, फेसबुक, होय 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 होय, फेसबुक सारे जानते हैं फेसबुक के बारे में। फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनी, फास्टेस्ट, सबसे तेजी तरीके से इस कंपनी ने ग्रो किया है, और बहुत ही बेहतरीन सा। अगेन कुछ प्यारे से कल्चर बता दें तो, जैसा मैंने गूगल के लिए बताया, अमेजोन के लिए बताया, वो सब कुछ यहाँ पे भी वैलिड है। अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते यहाँ पे इन लोगों का एक कल्चर है, हर हफ्ते मार्क जकरबर्ग खुद से आते हैं ऑफिस में, और सारे लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं, सारे पूरे ऑफिस वाले लोगों के साथ, और वो जकरबर्ग मीटिंग करके उनसे बोलते हैं कि आपको जो भी सवाल है मुझसे पूछो, और वो उसका जवाब देते हैं, और उससे वो लोगों को बताते हैं कि हमारा विजन क्या है, ताकि हर हफ्ते वो लोगों को उनका विजन क्लियर होता जाए और वो उस विजन के थ्रू आगे बढ़ते जाएं। वो कभी भूल नहीं जाएं कि कंपनी में क्यों है, ये कंपनी काम क्यों करती है। तो ये विजन क्लैरिटी यहाँ पे होता है बहुत अच्छा। और तो और एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जैसे सिंस ये एक टेक कंपनी है, हमेशा कोडिंग वगैरह होते रहती है, फेसबुक तो एक प्लेटफॉर्म ही है, टेक प्लेटफॉर्म, तो भैया हमेशा कोडर्स काम करते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे मान लो कीबोर्ड है, चार्जर है, लैपटॉप, ये सब इतनी आसानी से मिल जाता है कि आपको इसमें किसी आदमी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में बताया जाता है कि आपके पास अगर अपना फेसबुक का आईडी कार्ड है तो वेंडिंग मशीन होती है, जैसे वेंडिंग मशीन आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, जहाँ से कोको कोला, थम्स अप, बिस्किट, चिप्स निकलता है, तो इनके यहाँ भी वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वेंडिंग पॉइंट्स। वहाँ पे अपना बस वो टैप करो, क्या कहते हैं, अपना आईडी कार्ड टैप करो और कीबोर्ड मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा। इन सब के लिए किसी को बताना, पूछना या किसी से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में आराम से तुरंत मिलते जाएगा। बताओ, इतना तगड़ा कंपनी बनाया है लोगों ने। तो अगेन प्यारी सी कंपनी है फेसबुक, अमेरिकन कंपनी है, सारे जानते हैं। मेलो पार्क कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। जकरबर्ग ने इसको फाउंड किया था। जकरबर्ग और बहुत सारे लोग थे, बट अभी जकरबर्ग का ही नाम जाना जाता है। फेसबुक पे एक बहुत ही प्यारी सी मूवी भी बनी है, इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, 2004 में ही सिर्फ बनी है, और अभी इवैल्यूएशन इसका बहुत ही तगड़ा है। और भैया आज की डेट में फेसबुक के पास क्या नहीं है, व्हाट्सएप भी है इसका, इंस्टाग्राम भी है इसका, पता नहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कम लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, तो कैसे, अगेन करियर्स में जाके आपको अप्लाई करना है, तो सेम तरीका है, सब जगह अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। करियर्स में जाइए, अप्लाई कीजिए, मज़ेदार तरीके से आप इसमें जा सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ यार, मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है सेशन में? हाँ जल्दी, हाँ या ना? अरे शानदार, वेरी गुड। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो लाइक क्यों नहीं करो सारे लोग? जल्दी से वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ये ज़रूरी है। अरे इसी चैनल पे तो, यही तो तुम्हारा अपना प्यारा चैनल है जिसपे तुम्हारे डिमांड से वीडियोस बनते हैं। मैं अपने हिसाब से नहीं लाता हूं, तुम जो भी कमेंट करते हो और उस कमेंट पे जितना ज्यादा सपोर्ट होता है, जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं, वो वीडियो सबसे पहले आता है कि नहीं? जल्दी बताओ। तब तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा कमेंट अपना जरूर डालना, तभी तो पता चलेगा तुम किस पे चाहते हो वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब फाइनल बात करते हैं एप्पल के बारे में। कौन नहीं जानता सर, आईफोन तो रखने की इच्छा सबकी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पता है इसके बारे में, अभी जब मैं सेशन बना रहा था तो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, एंड आई वाज नॉट नोइंग, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब तुम इंडिया में देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा फोन कौन सी बिकती होगी, या मैक्सिमम लोगों के पास कौन सा फोन रहता है? कुछ आइडिया? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कुछ आइडिया, कौन सा फोन सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा फोन सबसे ज्यादा लोग रखते हैं? हाँ जल्दी बताओ। MI, अच्छा MI का सबसे ज्यादा MI, ओके MI, सैमसंग, सैमसंग MI, वो सब
देखो सैमसंग, MI, बिल्कुल, वन प्लस, हाँ, और कोई ब्रांड है, वीवो, ओप्पो, ये सब मैं कैसे भूल गया, ओप्पो, वीवो। तो ये 4-5 ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो सोच के नहीं लगा था कि एप्पल इतना, जैसे एप्पल के बारे में एक फैक्ट बताता हूं, तुमको पता है पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है, टेक कंपनी ये है। इवन गूगल से ज्यादा वैल्यूएशन एप्पल का है। समझ पा रहे हो? मतलब मैंने जब ये पढ़ा मैंने लाइक व्हाट, सही में गूगल से भी ज्यादा है कैसे? एंड आई वाज लाइक इंडिया में तो यूज ही कहां करते हैं, इतना कम तो करते हैं, बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट रियलिटी ये है कि हर देश में बाहर लोग, मैक्सिमम जो अमीर लोग या जो ऊपर तबके के लोग होते हैं वो एप्पल यूज करते हैं, और इसका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, पूरे वर्ल्ड में। तो एप्पल वो प्यारी कंपनी है। और अनडाउटेडली एप्पल ने अपना नाम, इतना तगड़ा नाम कैसे बनाया है? क्योंकि एप्पल जो चीजें बनाती है, जो टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशन करती है, पूरी दुनिया में वो कोई नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है, जैसे आईफोन तो चलो ठीक है, आईफोन तो आप लोग देखते हैं, बट आपको एक जानकारी के लिए बस चीज बता दूं, और ये शायद तुम समझ पाओ या शायद ना समझ पाओ। तुम लोग लैपटॉप यूज करते हो, हाँ? तो भैया जनरली तो इंसान लैपटॉप यूज करता है अपने नॉर्मल चीजों के लिए, कि भैया सेशन लेना है, पढ़ाई करना है, गाने वाने सुनने हैं, मूवी देखना है। तो उस काम में तो हर एक लैपटॉप बराबर होता है। बट लैपटॉप का असल यूज जिसके लिए बनाया गया था, दैट वाज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, प्रोग्राम रन्स करना वगैरह वगैरह। तो ये जो काम है ना लैपटॉप का, इस काम में अब यहां पे जब कंपैरिजन होता है एक विंडोज लैपटॉप का और एक मैक का, मैकबुक कहते हैं एप्पल के लैपटॉप को, मैक का। तो आपको पता है विंडोज लैपटॉप कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसको रन कराने में ऑलमोस्ट मान लो 30 मिनट्स का टाइम ले रहा है, 30 मिनट्स का टाइम ले रहा है कोई एक प्रोग्राम रन कराने में। तो मैक उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑलमोस्ट 2 मिनट लेता है, 2 से 5 मिनट, 5 मिनट भी मैक्सिमम भी मानो 5 मिनट। तो जो 30 मिनट में काम यहां होता है वो यहां 5 मिनट में होता है या 2 मिनट में होता है। अब तुम समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस है? और अभी 30 और 5 का मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। अब मान के चलो कि कोई इंसान जो विंडोज पे काम कर रहा है वो एक दिन में जो काम 8 घंटे में कर रहा है, एप्पल पे वही इंसान वही काम शायद 2 घंटों के अंदर कर लेगा या 1.5 घंटे के अंदर कर लेगा। और इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो मानते हैं इसका लोहा, बोलते हैं कि भाई ये बाप है, बाप सबका बाप है। तो मैक इसके लिए जाना जाता है। और एप्पल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार। आईफोन इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट। आईफोन आपको बता दूं आज की डेट में जो जो फीचर, जैसे कुछ भी नया सबसे लेटेस्ट फीचर जो होता है ना, मैक सबसे पहले, मतलब आईफोन सबसे पहले लेकर आता है। उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये आईफोन के बारे में हो गया। अब अगेन एप्पल वॉच, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एप्पल वॉच लगाते हैं। एप्पल वॉच में जो जो फीचर्स हैं वो बाकी घड़ी, मतलब बाकी जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो अब उसको कॉपी कर रहे हैं। एक बड़ा सिंपल सा फीचर बताता हूँ। एप्पल वॉच का एक बहुत ही प्यारा सा फीचर है कि जब कोई इंसान इसको लगाए हुए है एंड ही फॉल्स डाउन, मान लो बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है और इम्पैक्ट हुआ, तो यूएस में क्या है कि ये जो एप्पल वॉच रहता है वो डायरेक्टली 911 से सिंक्ड रहता है। 911 इज द इमरजेंसी डायल नंबर फॉर यूएसए। तो एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आए हैं मीडिया में कि एक इंसान बाइक चला रहा था एंड ही वाज राइडिंग द बाइक। वो बूढ़ा आदमी था और वो बूढ़ा आदमी था, ही वाज राइडिंग अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ समथिंग अराउंड 60 माइल्स पर आवर। ही फेल्स डाउन। तो एप्पल वॉच ने ऑटोमेटिकली फॉल डाउन का, क्योंकि अचानक से स्पीड कम हो गई और वो इंसान गिर गया, तो वो इम्पैक्ट सेंस कर लेता है। उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी लगाई है और जैसे ही इम्पैक्ट उसने सेंस किया, उसने 3 नंबर को कॉल किया। फर्स्ट वाज द 911 एंड ऑटोमेटिकली इस घड़ी ने सब कुछ बता दिया कि भैया इस कोऑर्डिनेट पे, इस लोकेशन पे ये इंसान गिरा है, इतने बाइक की स्पीड थी एंड दिस इज द एज ऑफ दिस गाय, ये इसका पूरा प्रोफाइल है। सब कुछ बता दिया 911 को। 911 ने तुरंत एम्बुलेंस भेज दिया। वो इंसान बच गया, नहीं तो वो हो सकता है शायद ना बच पाता। और एट द सेम टाइम और 2 लोग कौन थे? तो वन वाज हिज वाइफ एंड वन हिज सन। तो इस इंसान की वाइफ को और उसके बेटे को, दोनों को फोन कर दिया ऑटोमेटिकली एप्पल वॉच ने दैट देयर हैज बीन एन इम्पैक्ट। ये पर इंसान बाइक चला रहा था एंड ही फेल डाउन।
तो सोचो टेक्नोलॉजी किस लेवल पे सोच रहे हैं ये लोग, अलग ही लेवल की चीजें बना रहे हैं, और वो सारी चीजें एप्पल कर रहा है, इसीलिए जाना जाता है इसको। तो अनडाउटेडली मैक है, एप्पल आईफोन है, एप्पल वॉच है, एप्पल टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लोग निकालते रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने इसको फाइंड आउट किया, मतलब बनाया था कंपनी को कुछ और लोगों के साथ, तो ये लोग भी यहाँ पे हैं। और 1976 में ये कंपनी बनी थी। अभी इसको टिम कुक लीड कर रहे हैं 2011 से, जब से स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया था एंड ही कुड नॉट सस्टेन, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे जाने का भी वही सेम तरीका, कैरियर्स में जाइए, अप्लाई कीजिए। जाने में थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज एप्पल का कोई सेंटर, मतलब एप्पल का अगेन इंडिया में, अच्छा सॉरी इंडिया में भी है सेंटर, तो आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, बट मोस्टली जॉब जो अच्छे लेवल के होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगेन अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आप जरूर जा सकते हो। सो दैट वॉज ऑल, आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे, समझ आया होगा कि भैया कैसे कैसे इन बेहतरीन कंपनीज में जाना है। और आई एम प्रीटी श्योर अब तुम लोग मोटिवेटेड होगे, थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे कि हाँ सर इन कंपनीज में काम करना है। तो अगर मोटिवेटेड फील कर रहे हो और फील हो रहा है कि हाँ सर इन जगहों पे जाना है, तो तगड़ी मेहनत करो। आईआईटी से इन जगहों पे जाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो दैट्स रियली ईजी। तो आप ज़रूर इन जगहों पे जाने का सोचिए, कोशिश कीजिए। आईआईटी जाने के लिए फाइट कीजिए, बिकॉज आईआईटी सबसे आसान तरीका है इन जगहों पे पहुंचने का। ठीक है, और मेरे इन्फॉर्मेशन दिए गए पसंद आए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं किया है अगर अभी तक तो काफ़ी पाप कर रहे हो तुम, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आईआईटी जाना तो है, तभी तो इन जगहों पे जा सकोगे। तो आईआईटी जाने के लिए आपका वेदांतु पूरा मदद कर रहा है। कैसे? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन से। अब और अच्छी बात यह है कि पहले वेदांतु सिर्फ मदद कर रहा था प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, अब वेदांतु गारंटी भी दे रहा है। गारंटी मतलब क्या? वेदांतु ये गारंटी दे रहा है कि बेटा हम तुम्हारा आईआईटी निकलवा ही देंगे, चाहे जो हो जाए। तो हम आपका आईआईटी में, वेदांतु क्या कहता है, सिंपल ये बात है कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस ये कहता है कि हम आपका रिजल्ट अच्छा करेंगे। अगर आप सीबीएसई कोर्स लेते हो तो हम आपका बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा करेंगे। अगर आप आईआईटी जेईई कोर्स लेते हो तो हम आपका आईआईटी में पहले ही आपको एक टेस्ट लेके बता देंगे कि 2 साल के बाद हम आपका इतना रैंक दिलवाएंगे। और अगर हम फेल कर गए, अगर हमने जो प्रॉमिस किया है कि हम आपका इतना डेवलपमेंट कराएंगे, नहीं करा पाए, तो हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे, फुल रिफंड। सो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस दैट ईदर वी विल डेवलप यू और वी विल गिव यू 100% रिफंड। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। एक मिनट सुन भी लो जरा, बड़ा प्यारा सा चीज है, जल्दी सुन। जेईई में रैंक लाने का स्ट्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही क्यों? अकेले मेहनत तो नहीं करते ना, इसीलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु जेईई में रैंक बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। अब यह होती है गारंटी। हाँ बेटा, अब देख लिया। तो आमिर खान साहब भी यही कह रहे हैं कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिसेस कि आपको पूरी गारंटी मिल रही है कि आपका जेईई का रिजल्ट तो होगा ही अच्छा, और अगर नहीं हो पाया पूरे पैसे वापस। ठीक है, और ये प्रॉमिस कितना, बहुत महंगा नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर पूरा 2 साल का कोर्स, देखो ये वैलिड 2 इयर्स के कोर्स पे है, आपको 2 साल का कोर्स लेना होगा, बट पैसे पूरे 2 साल के एक साथ नहीं देने। यू डोंट हैव टू पे द 54,000 फुल अमाउंट एक बार में ना, हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए दो और आप ये पढ़ो आराम से, सिर्फ 3,000 रुपए। आई एम नॉट जोकिंग। चलो दिखाता हूं, ये अभी भी चैनल खोला था, वेदांतु मैथ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन दिखेगा, दिख रहा है, क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक किया आपने, आपसे आपका क्लास पूछेगा, आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, क्या हो, तो 11th 12th ड्रॉपर, तो 11th सेलेक्ट कर लिया। फिर आप कोर्स सेलेक्ट कर लो, सीबीएसई मतलब 11th सीबीएसई बोर्ड और जेईई मतलब जेईई, तो जेईई मानो मैंने सेलेक्ट किया। नीचे आ जाओ, लाइट सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, असाइनमेंट्स, नोट्स, डाउट सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। इसका प्राइस क्या है, तो 2 साल का प्राइस, इनफैक्ट 2 साल भी नहीं, 2 साल से ज्यादा, अप टू एडवांस तक आपको पढ़ाया जाता है, और उसका प्राइस है 54,000। तो 54,000 जो एक बार में दे सकता है, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं दे सकता है तो वेदांतु सेज कि बेटा आप जैसे ही क्लिक करोगे ना बाई कंप्लीट कोर्स पे, तो ये यहां पे एक ऑप्शन आएगा ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, और इस ईएमआई में
इस EMI में अच्छी बात यह है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। आप जैसे ही क्लिक करते हो EMI पे, कोई भी क्रेडिट कार्ड जो आपके पास है, आपके पिताजी के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप इसमें से पैसा पे कर दीजिए। जैसे मान लीजिए HDFC चुना, और 18 मंथ्स में, 1.5 साल में आप हर महीने 3000 रुपीज पे करते जाइए और पढ़ते जाइए। पूरे 2 साल के बाद आपका JEE का एग्जाम होगा, रिजल्ट हम अच्छा करवाएंगे जो हम बोल रहे हैं, और अगर चूक गए तो पूरे के पूरे 54,000 एक बार में वापस। समझ रहे हो? सो दिस इज द वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ JEE नहीं पढ़ाया जाएगा, JEE तो पढ़ाया जाएगा, बट JEE के साथ साथ और जो कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी KVPY चल रहा है, तो KVPY आपके लिए फ्री होगा। आगे चल के NDA आएगा आपके लिए, वो भी फ्री होगा। 12th में भी KVPY आएगा, वो भी फ्री होगा। आप कोई और एग्जाम देते हो, मान लो कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है वेदांतो में, जैसे प्री आर्मो, वो भी फ्री होगा। ISI फ्री होगा। तो सारा एग्जाम जो हम प्रिपेयर कराएंगे वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलेगा, कुछ भी पे नहीं करना है। और तो और आपको किताबें भी मिलेंगी, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटीज, सारा फायदा आपको यहाँ पे मिलता है। समझ पा रहे हो? चलो, अगर समझ पा रहे हो तो दैट्स ग्रेट। हाँ, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बच्चा ट्राई फॉर 1 मंथ में जाए, हर महीने 2700 रुपए देता जाए और वो भी पढ़ सकता है, नो इश्यूज। हाँ, आपको थोड़ा ज्यादा लंबा देना होगा, JEE एडवांस तक, तो 2-2.5 साल का वो कोर्स हो जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर भी पढ़ तो आप भी सकते हो। और हर बच्चे को, चाहे 1 साल 2 साल वाला हो, चाहे महीने वाला, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ाया जाता है। तो ये प्राइसेस तीनों के लिए, ठीक है। अब इसके बाजू में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्लासिक क्या है, तो क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, 24/7 डाउट सपोर्ट। मतलब यहाँ पे तो भैया जब तुम क्लास में हो, क्लास ले रहे हो, तो जितने डाउट आए पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है कि आप सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आपको जब भी डाउट आए, 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। और प्लस में क्या होता है कि प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर भी दे दिए जाते हैं कि भैया कोई और डाउट आया तो फोन करो, डायरेक्ट पूरा डाउट क्लियर कर लो, पूरा सब कुछ समझ लो। तो यहाँ पर्सनल टीचर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको डाउट सपोर्ट ऐप मिलेगा एक, जिसमें आप 24/7 पूछ लो। तो आपको जो जरूरत लगे आप वो हिसाब से देख लीजिए। सब में 1 मंथ का भी ऑप्शन है और EMI का ऑप्शन भी है, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अभी 5 जुलाई को ही एक नया बैच शुरू हुआ है, नीचे आओगे तो हाँ, 5 जुलाई को एक नया बैच शुरू हुआ है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और आप इनफैक्ट जो थोड़े बहुत क्लासेस छूटे हैं उसके आपकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, या आप माइक्रो कोर्सेज लगा लो। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू द सेशन। चलिए, अब सबको समझ आया और मजा आया है तो जरूर बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। अभी लाइव चैट में नहीं, आज मैं वीडियो थोड़ा जल्दी निपटा रहा हूँ, आज चैट्स नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाके अपना कमेंट कर देना, जो सबसे टॉप रेटेड कमेंट होगा उस पर वीडियो सबसे जल्दी आएगा। और बाकी कुछ डाउट्स वगैरह रह गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट ASAP, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन यही निपटाते हैं, कंप्लीट करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। आई होप तुम लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड कीप टेलिंग मी कि और आगे कौन सा वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।